अब बात कोरोना की। अब तक कोरोना संक्रमण से करा रहे झारखंड में पिछले 2 दिनों से राहत मिलती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 3,749 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जबकि गुरुवार को 4,000 मरीज पॉजिटिव मिले थे। वहीं बुधवार की बात करें तो बुधवार को 4,753 नए पॉजिटिव केस मिले और इस तरह से अब नए मरीज मिलने की दर में गिरावट आने के संकेत मिलने लगे हैं और इसके साथ ही अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 33,189 हो गई है। हालांकि शुक्रवार को 3 संक्रमितों के इलाज के दौरान मौत की भी खबर सामने आई थी। कल रांची में सबसे अधिक 1,355 कोरोना पॉजिटिव केस मिले और झारखंड में रांची और पूर्वी सिंहभूम 2 ही ऐसी जगह है, जिले हैं जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। और इधर गोड्डा के पोड़ैयाहाट में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच निर्झर मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में हजारों लोगों की भीड़ और कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रशासन मुखदर्शक बन पूरे नजारे को देख रही है और गोड्डा का निर्झर मेला विख्यात है। मेला स्थल पर गर्म कुंड है जिसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन नाकाम है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पूरे राज्य समेत गोड्डा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर हम गोड्डा में बात करें तो पिछले 2 दिनों में 200 मरीज कोरोना के मिल चुके हैं, लेकिन विभाग, सरकार, प्रशासन अब भी सुस्त है। जिस तरीके की ये भीड़ यहाँ लगी है और जिस तरीके का ये मेले का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दरअसल इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं, यह है गोड्डा का पोड़ैयाहाट प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाला निर्झर मेला। मान्यताएं ये हैं कि इस मेले में एक कुंड है, जिस कुंड में अगर आकर लोग स्नान करते हैं तो उनका चर्म रोग दूर होता है। लेकिन ये कैसे कोरोना के ऊपर गाइडलाइन और ये कैसे गाइडलाइन का फॉलो यहाँ हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल होता है कि इस तरीके की भीड़ अगर है तो क्या जिला प्रशासन को पता नहीं है। तो हम आपको वो भी तस्वीर दिखा देते हैं कि मेले के अंदर जिला प्रशासन जो पोड़ैयाहाट के जो CEO हैं, उनकी गाड़ी लगी हुई है। इसका साफ तौर से मतलब ये है कि जिला प्रशासन को ये पता है कि यहाँ इस मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन इस भीड़ को नियंत्रण करने में वो अब तक विफल साबित हो रही है। अगर हम भीड़ की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ भीड़ लगे हुई है, लेकिन उस भीड़ के में एक भी लोगों के चेहरे पर मास्क आपको नहीं दिखेगा। अगर यही ढील ढाल रवैया जिला प्रशासन का रहा तो ये एक दिन घातक साबित हो सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। झारखंड में अस्पतालों में कोविड की दवा की कमी है और ऐसे में रामगढ़ सदर अस्पताल के दवाखाना में इस कमी को लेकर न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया, जिसमें बताया गया कि सरकार ने कोविड किट बनाया है, जिसमें कोविड की 8 दवाइयां हैं और किट में अलग से मल्टीविटामिन और विटामिन ई मिलाकर 10 दवाइयां कोविड के मरीजों को दी जा रही है। अन्य दवाई बाजार से खरीदने को कोविड मरीज बाध्य हैं। जो कोविड के लिए उसको हम लोग कोविड किट, होम किट बोलते हैं और उससे घर पर ही इलाज हो सकता है। उसमें हम लोग दवा का डोज कैसे खाना है ये भी लिख के देते हैं। तो कोई अभी प्रोटोकॉल में चेंज नहीं हुआ है, जो पिछला जो प्रोटोकॉल था वही चल रहा है और ज़्यादा चेंज की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारी दवाएं ऐसी हैं जो हानि नहीं करती हैं, फ़ायदा ही सब करेगा। रामगढ़ के सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल के दवाखाना में मैं खड़ा हूं और मैं रियलिटी चेक करने आया हूं। एक कोविड का एक किट है, देख सकते हैं। इसमें कुल 8 से 10 दवाइयां हैं। सीधे बात कराएंगे यहां पर दवा वितरण करने वाले से कि कौन कौन सी कोविड की दवाएं इसमें है। बताइए कौन कौन सी दवा इसमें है। मेरे तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें टोटल 10 दवाएं हम लोग दे रहे हैं, लेकिन किट में अभी 8 ही दवा डाले हैं, 2 रखे हैं, लाए हैं, उसको भी डाल के साथ में दे रहे हैं। उन दवाओं का नाम मैं विवरण वाइज लेता हूँ। पहला दवा हमारा पैरासीटामोल है, उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, मोन्टिलोकास्ट लिवोसिट्रिजिन दे रहे हैं और मेट्रोनिडाजोल दे रहे हैं, ओम्पेराजोल दे रहे हैं और एवर्मेटिन दे रहे हैं, विटामिन ई दे रहे हैं और मल्टीविटामिन दे रहे हैं। मतलब कुल 8 दवाइयां दे रहे हैं इस किट में। हाँ, कुल 10 दवा दे रहे हैं। मत 10 दवा देना है, 2 दवा लाए हैं और डालेंगे और साथ में देंगे। तो अभी आपने सुना इस किट में 8 दवाइयां हैं, जिसमें 2 दवा और ऐड। कौन 2 दवा ऐड की है इसमें आप? विटामिन ई और मल्टीविटामिन ई। इसमें विटामिन की 2 और दवाइयां ऐड करेंगे इस किट में और कोविड के मरीजों को देंगे। इनका कहना है कि डेली यहाँ पर 6 से 8 कोविड मरीज आते हैं और यहाँ से इस किट को ले जाते हैं। बाकी जो दवाइयाँ होती हैं कोविड मरीजों को बाजार से खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।
देवघर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट तेज कर दिया है और देवघर में चलंत वाहन के द्वारा कोरोना जांच किया जा रहा है। शहर के चौक चौराहों पर चलंत वाहन लगाकर लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। वहीं लोगों को कोविड किट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हर जगह हम लोग घूम के जांच कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं हर आदमी, हर जनता इससे मैंने पूरा करवा ले, अपना अच्छे ढंग से करवा ले, ताकि सही सलामत अपना स्वास्थ्य रहे। बोकारो सदर अस्पताल में मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। हालत यह है कि अगर डॉक्टर 6 दवाई लिखते हैं तो उसमें 3 ही दवाई मिलती है। बोकारो सदर अस्पताल में न्यूज़ 18 को लोगों ने अपनी पीड़ा बताई। लोगों का कहना है कि बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है और वहीं सदर अस्पताल का फार्मासिस्ट कुछ भी बोलने से बचता नजर आया। डॉक्टर यहाँ पे 7 दवा लिखे थे। मिला कितना? यहाँ पे 5 मिला है। बाकी क्या बोला? बाकी सर बोले हैं कि यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, बाकी का 2 दवा आपको बाहर से लेना होगा। 2 लिखा गया है। मिला कहीं? वो मिला है। क्या बोला गया? पूरे वो बाहर से मिल जाएगा या नहीं है? नहीं। कई को दवाई लिखा गया था? 3 को लिखा गया था। मिला कई को? 2 को। क्या बोला गया? 2 को। 1 को दवाई नहीं है। कितना दवाई लिखा गया डॉक्टर के द्वारा? वही डॉक्टर के द्वारा 6-7 मिला कितना? मिला 3-4। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है दूसरा बाहर मिल जाएगा। बाहर मिल जाएगा। बोकारो सदर अस्पताल में दवाइयों की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने के लिए हम बोकारो सदर अस्पताल पहुंचे हुए। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह दवाई का काउंटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि दवाई वितरण यहां से किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने जिन लोगों से बात की, उन लोगों का कहना है कि अगर चिकित्सक 6 दवाई लिखते हैं तो उसमें से मात्र 3 ही मिलता है या 4 ही मिलता है। अगर बात करें कोरोना संक्रमित को लेकर दवाइयों की, तो यहाँ दवाई होने की बात जरूर कही जा रही है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो जिंक हो या फिर और सिट्राजिन वगैरह की। लेकिन जिस प्रकार से अन्य बीमारियों के लोग यहाँ आ रहे हैं और दवाइयों की जो स्थिति है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि सदर अस्पताल सरकारी अस्पताल होने के बावजूद जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। लोग सीधे बाहर से दवाई खरीद रहे हैं। यहाँ चिकित्सक से जरूर इस आस में आते हैं कि हम दवाई ले लें, लेकिन जो दवाई लिखी जाती है वो दवाई मिल नहीं रही है। अब तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो दवाई लेने के लिए जरूर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो सभी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार का यह दावा कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त कर रखे हैं, वो कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो।